कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे बदतमीजी से बात करी या फिर ताना मारा और आप सोचते रह गए, अब क्या कहूं? उस पल को संभालना मुश्किल होता है ना? क्या तुम्हारे भी कुछ दुश्मन हैं? क्या लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं? आज मैं तुम्हें 12 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम्हें बिना लड़े जीतना सिखाएंगी। ये वही राज है जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी गहरे विचार मिलते रहें। रूल नंबर 1, अपने दिमाग को तलवार से भी ज्यादा धारदार बनाओ। जिसकी सोच तेज होती है उसे कोई मात नहीं दे सकता। लोग अक्सर ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत दिमाग में होती है, न कि सिर्फ शरीर में। अगर तुम्हारी सोच पैनी है तो तुम बिना किसी लड़ाई के भी जीत हासिल कर सकते हो। सोचो, कोई तुम्हारे सामने बहस करने आए और तुम गुस्से में आए बिना समझदारी से जवाब दो, तो असली जीत किसकी होगी? जो गुस्से में होता है उसकी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन जो शांत रहता है और चतुराई से सोचता है वही जीत की राह निकालता है। इतिहास गवाह है, सबसे महान योद्धा सिर्फ तलवार नहीं बल्कि अपनी सोच से भी लड़ते थे। जब तुम्हारी रणनीति सही होगी तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। और सोच को तेज करने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। दुनिया की सबसे असरदार और दिमाग को तेज करने वाली किताबें कौन सी हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ शेयर की हैं, जरूर चेक करना। हर दिन कुछ नया सीखो, समझदार लोगों से बात करो और अपनी गलतियों से सबक लो। जल्दी रिएक्ट मत करना। जब कोई तुम्हें उकसाए तो पहले सोचो और फिर जवाब दो। लॉन्ग टर्म सोचो, सिर्फ आज की जीत मत देखो, बल्कि ये सोचो कि आने वाले वक्त में क्या फायदेमंद रहेगा। जिसकी सोच तेज होती है वो बिना हथियार उठाए भी दुश्मनों को मात दे सकता है। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछो, क्या मेरी सोच इतनी तेज है कि कोई भी मेरे खिलाफ चाल ही ना चल सके? रूल नंबर 2, अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। कोई भी शांत इंसान को हरा नहीं सकता, क्योंकि वह सोच समझकर हर कदम उठाता है। अक्सर लोग मानते हैं कि लड़ाई में वही जीतता है जो ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन असली जीत तो उस व्यक्ति की होती है जो शांत रहते हुए सही समय पर सही कदम उठाता है। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे तो लोग तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाएंगे और तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन जब तुम शांत और समझदारी से सोचने वाले बन जाते हो तो तुम्हारे हर एक्शन में एक अलग तरह की ताकत होती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराते हुए चुपचाप निकल जाओ, तो जीत किसकी हुई? तुम्हारी। क्योंकि जिसने गुस्सा किया उसने अपनी ऊर्जा खो दी, और जिसने शांति बनाए रखी उसने अपनी ताकत बचाई। शांति का मतलब डरपोक होना नहीं है, बल्कि यह समझदारी से अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना है। अगर तुम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल अपनी सोच और फैसलों से जीत सकते हो, तो यही सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया उन्हीं की सुनती है जो शांत होते हुए भी मजबूत होते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो चिल्लाओ मत, बस मुस्कुराओ और सोचो, क्या यह वाकई मेरी ऊर्जा के लायक है? रूल नंबर 3, शब्दों से वार करो, हाथों से नहीं। सबसे ताकतवर तलवार आपकी जुबान है। लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, असली जीत दिमाग से होती है। अगर कोई तुम्हें गुस्से में भड़काने की कोशिश करे तो उसकी चाल में मत फंसो। शब्दों का सही इस्तेमाल करने वाला इंसान बिना हाथ उठाए भी दुश्मन को हरा सकता है। सोचो, जब कोई तुम पर चिल्ला रहा हो और तुम शांत होकर बस एक सीधी बात कहो, तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारी कमजोरी दिखा रहा है, मेरी नहीं, तब क्या होगा? सामने वाला खुद को असहाय महसूस करेगा। गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर तुमने उसे गुस्से में गलत बोलने पर मजबूर कर दिया तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। कैसे बनाए शब्दों को हथियार? शांत रहो, समझो और फिर बोलो। अगर सामने वाला गुस्से में है तो चुपचाप उसकी बात सुनो और सोचो कि तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए। कम शब्द, ज्यादा असर। जितना छोटा और सीधा जवाब होगा उतना ही असरदार होगा। बातों में आत्मविश्वास लाओ। जब तुम बिना डरे और बिना हड़बड़ाहट के जवाब दोगे तो सामने वाला खुद ही कमजोर महसूस करेगा। बुद्धिमान लोग कभी बहस में नहीं पड़ते, वो सिर्फ एक लाइन में ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है।
तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, हाथ उठाने की जगह दिमाग चलाओ और शब्दों से वार करो। रूल नंबर 4, धैर्य सबसे बड़ा हथियार। जिसके पास धैर्य है वो समय को अपने पक्ष में कर सकता है। कभी सोचा है कि सबसे ताकतवर लोग तुरंत रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वह जानते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है तो कोई भी तुम्हें उकसा कर तुम्हारी एनर्जी को बर्बाद कर सकता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्से में आकर बुरा भला कहे और तुम जवाब देने के बजाय बस मुस्कुरा दो, तो कौन परेशान होगा? वो जिसने तुम्हें भड़काने की कोशिश की थी। जो लोग धैर्य रखना सीख लेते हैं वो बिना लड़े ही सामने वाले को हरा देते हैं। इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ा उसने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को मात दी। समुद्र भी लगातार बहती हुई नदी को रोक नहीं सकता, क्योंकि रुकावटें तभी टूटती हैं जब धैर्य मजबूत होता है। कैसे बनाए धैर्य? हर रिएक्शन से पहले 5 सेकंड सोचो। जब भी कोई तुम्हें भड़काए, जवाब देने से पहले खुद को रोकने की कोशिश करो। सिचुएशन को दूर से देखो। जो चीज अभी बड़ी लग रही है, क्या वो 5 साल बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी? गहरी सांस लो। जब मन बेचैन हो तो 10 गहरी सांसें लो और फिर सोचो कि क्या करना है। जिसके पास धैर्य है वह धीरे धीरे अपने विरोधियों को थका देता है और अंत में जीत उसी की होती है। तो खुद से पूछो, क्या मैं इतना धैर्य रख सकता हूं कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ सकूं? रूल नंबर 5, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, फालतू की लड़ाई में नहीं। शेर हर कुत्ते के भौंकने पर ध्यान देने लगे तो जंगल पर राज कैसे करेगा? दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। कुछ तुम्हारी सफलता से जलेंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या तुम्हें हर किसी से लड़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कैसे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ? छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर बहस, हर झगड़ा जरूरी नहीं होता। अगर कोई तुम्हें बेवजह उकसा रहा है तो उसका जवाब देने से बेहतर है कि उसे इग्नोर करो। अपने लक्ष्य पर फोकस करो। सोचो, क्या यह लड़ाई तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जा रही है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूर रहो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा समय और एनर्जी बर्बाद करने के लिए तुम्हें भड़काते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो। खुद को साबित करने के लिए मत लड़ो, अपने काम से दिखाओ। जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखो, बुद्धिमान वही है जो अपनी ताकत और समय वहां लगाता है जहां असली जीत मिलती है। हर लड़ाई लड़ने से पहले खुद से पूछो, क्या यह वाकई जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ो और अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें बड़ा बनाएंगी। रूल नंबर 6, अपनी चुप्पी को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो पानी गहरा होता है वह शोर नहीं करता। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं बल्कि चुप्पी होती है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर बहस में नहीं फंसते, तो सामने वाले को खुद ही एहसास होने लगता है कि तुम उसकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहे। यहीं से असली खेल शुरू होता है। कैसे चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। लोग कई बार तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वही लोग उलझन में पड़ जाएंगे। क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा? यही सोचकर वे बेचैन होंगे। गहरी सोचने की ताकत बढ़ती है जब तुम कम बोलते हो। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। तुम लोगों को, उनके इरादों को, उनके प्लान्स को अच्छे से समझ पाते हो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब लोग तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हो और तुम बस मुस्कुरा दो, तो वही मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तुम जितना कम बोलोगे, तुम्हारी बातें उतनी ही वजनदार लगेंगी। लोग तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेंगे। याद रखो, शेर तब तक चुप रहता है जब तक हमला करने का सही वक्त नहीं आ जाता। तुम भी वही बनो। सही वक्त पर ही अपनी बात कहो और जब कहो तो दुनिया उसे सुनने पर मजबूर हो जाए। रूल नंबर 7, सामने वाले को उसकी चाल में ही फंसा दो। जो खुद जाल बिछाता है अक्सर उसी में फंस जाता है। कई बार लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, तुम्हारे खिलाफ चालें चलेंगे, लेकिन सच्चा खिलाड़ी वो होता है जो खुद चाल नहीं चलता बल्कि सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देता है। कैसे ये गेम खेलना है? बिना किसी रिएक्शन के सिर्फ देखो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे तो सबसे पहले रिएक्ट मत करो, बस देखो, समझो और शांति से आगे बढ़ो।
सामने वाला यही उम्मीद करेगा कि तुम गुस्सा करोगे, लेकिन जब तुम शांत रहोगे तो उसकी खुद की प्लानिंग खराब हो जाएगी। उसके मूव्स का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करो, जैसे मार्शल आर्ट में विरोधी के हमले को ही उसके खिलाफ यूज किया जाता है। अगर कोई तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो तुम ऐसा कुछ करो कि उसकी ही सच्चाई सबके सामने आ जाए। सामने वाले को खुद ही शक में डालो। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम बस हंसकर कहो, अच्छी कोशिश थी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह खुद सोचने लगेगा कि उसकी चाल बेकार क्यों गई। सबसे बड़ा बदला है कामयाबी। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है उसे जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाना कि वह तुम्हें छू भी ना सके। याद रखो, असल जीत लड़कर नहीं, समझदारी से मिलती है। अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चले तो गुस्सा मत करो, बस मुस्कुराओ और उसे उसकी ही चाल में उलझने दो। रूल नंबर 8, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुश्मन तुम्हारा सामना करने से डरे। ताकत का असली मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, बल्कि दिमाग, इरादे और आत्मविश्वास की ताकत भी है। एक असली योद्धा वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, बल्कि वो होता है जिसके मजबूत इरादों और सोच की ताकत से दुश्मन ही पीछे हट जाए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालातों से हार मान लेते हैं और दूसरे वो जो हालातों को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो खुद को उस काबिल बनाओ कि कोई तुम्हारा सामना करने से पहले ही 2 बार सोचने लगे। कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओ? अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। लोग तुम्हारी कमियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद उन कमियों पर मेहनत कर लोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। दिमाग से खेलो, सिर्फ ताकत से नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ जरूरी है, लेकिन असली जीत दिमाग से होती है। जो इंसान अपनी हर चाल को सोच समझकर चलता है वही आखिर में जीतता है। ऐसा आत्मविश्वास लाओ कि सामने वाला खुद ही हार मान ले। जब तुम्हारी आंखों में जीत का जज्बा दिखेगा तो सामने वाला पहले ही डर जाएगा। यह वही डर है जो किसी भी लड़ाई को खत्म करने से पहले ही तय कर देता है कि जीत किसकी होगी। तैयारी इतनी जबरदस्त हो कि कोई भी तुम्हें हरा ना सके। अगर तुम अपने फील्ड में बेस्ट बनने के लिए रोज मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें गिराने की ताकत किसी में नहीं होगी। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। एक शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो वह हर स्थिति के लिए तैयार होता है। उसे पता होता है कि कब तेज दौड़ना है, कब रुकना है और कब वार करना है। यही समझदारी तुम्हें भी अपनानी है। याद रखो, खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। जब लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे तो बिना लड़े ही जीत तुम्हारी होगी। रूल नंबर 9, सामने वाले को एहसास ही ना होने दो कि तुम क्या करने वाले हो। सबसे ताकतवर चाल वह होती है जो सामने वाले को दिखती ही नहीं। जंग में सबसे खतरनाक योद्धा वह होता है जो अपनी अगली चाल का अंदाजा ही नहीं लगने देता। जिंदगी भी एक जंग है, और अगर तुम्हें जीतना है तो अपने इरादों को तब तक छिपा कर रखो जब तक वो हकीकत में ना बदल जाए। कैसे इस कला को अपनाना है? कम बोलो, ज्यादा करो। जब तक जरूरी ना हो अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। जितना तुम अपने प्लान्स के बारे में बोलोगे उतना ही लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। सरप्राइज दो, वॉर मत दिखाओ। सोचो, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं, एक अपनी चालें पहले ही बोल देता है और दूसरा चुपचाप खेलता है। कौन जीतेगा? वही जो अपनी चाल छिपा कर रखेगा। लाइफ में भी यही नियम लागू होता है। ध्यान भटकाओ, असली गेम बैकग्राउंड में खेलो। अगर तुम किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हो तो लोगों का ध्यान छोटी मोटी चीजों पर लगाए रखो और असली काम बिना किसी को बताए करते रहो। लोगों को अंदाजा ही मत लगने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर सामने वाला तुम्हारी स्ट्रेटेजी को समझ गया तो वह उसका तोड़ निकाल लेगा, लेकिन अगर उसे पता ही ना हो कि तुम क्या करने वाले हो तो वह खुद ही उलझ जाएगा। सबसे बड़ा झटका होता है अचानक की गई जीत। जब लोग सोच भी नहीं रहे होते और तुम चुपचाप अपनी जीत की कहानी लिख चुके होते हो, तब तुम्हारी सफलता का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। याद रखो, शेर शिकार करने से पहले शोर नहीं करता। वह चुपचाप देखता है, नजरें गड़ाए रखता है और फिर अचानक वार करता है। यही तरीका तुम्हें भी अपनाना है। दिखावा नहीं, सिर्फ एक्शन। रूल नंबर 10, अपने भाव नहीं, सिर्फ परिणाम दिखाओ। जो इंसान अपने हर दर्द को दुनिया के सामने रख देता है
वह कमजोर समझा जाता है। लेकिन जो चुपचाप दर्द सहकर, मेहनत करके और अपने रिजल्ट से जवाब देता है, वो ही असली खिलाड़ी होता है। भावनाओं को काबू में रखना एक कला है। रोना, टूटना, बिखरना, ये सब इंसानी है, लेकिन इन्हें सामने लाना तुम्हारी छवि को कमजोर बना सकता है। कैसे अपनाओ यह सिद्धांत? जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो सोशल मीडिया या लोगों से सहानुभूति मत मांगो। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करो अपने स्किल्स को और मजबूत बनाने में। जब तुम बिना कुछ कहे खुद को बेहतर बनाते हो और रिजल्ट सामने आते हैं, तो वही लोग जो कभी तुम्हें गिरा हुआ समझते थे, वो खड़े होकर तालियां बजाते हैं। याद रखो, दुनिया को भावनाएं नहीं, काम दिखाई देता है। रूल नंबर 11, हर रिश्ते में अपनी सीमा तय करो। हर इंसान को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा धोखा वहीं से शुरू होता है जहां आप अपने आत्मसम्मान की सीमा दूसरों के हाथ में दे देते हो। लोग तभी तुम्हारा फायदा उठाते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम ना नहीं कह सकते। कैसे बनाओ सीमाएं? स्पष्ट और शांत तरीके से अपनी लाइन खींचो। रिश्ते हो, दोस्ती हो या काम, हर जगह यह बताओ कि तुम्हारी कुछ नियत और सीमाएं हैं। जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। सीमाएं आत्मसम्मान का कवच होती हैं। जब तुम्हारी सीमा मजबूत होगी, तभी लोग तुम्हें सीरियस लेंगे। अपने मन से पूछो, क्या मैं लोगों को यह दिखा पा रहा हूं कि मेरे अंदर ना कहने की हिम्मत है? रूल नंबर 12, हार को हथियार बनाओ, बोझ नहीं। जो इंसान अपनी हार से सीखता है, वो अगली जीत की नींव रखता है। लेकिन जो हार के बाद खुद को कोसता है, वह दोबारा उठ नहीं पाता। असली ताकत हार में नहीं, हार के बाद उठने के इरादे में होती है। कैसे बदलो हार को हथियार में? सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करो। खुद से झूठ मत बोलो। हर बार गिरने पर सोचो, इस बार क्या सीखा? फिर उस सीख को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने पहली बार में नहीं जीता, लेकिन उन्होंने कभी हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब तुम गिरकर फिर उठते हो, तो तुम्हारी आत्मा लोहे की तरह मजबूत हो जाती है। और याद रखो, लोग तुम्हारी पहली हार नहीं, तुम्हारी आखिरी जीत याद रखते हैं। अगर तुम्हें बिना लड़े जीतना सीखना है, तो ये 12 पॉइंट्स अपनी लाइफ में फॉलो करो। और अब कमेंट में बताओ, कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया दोस्तों।